जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 24 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक, यानी कि हम बिल्कुल एज पे आ चुके हैं इस ईयर के। नेक्स्ट ईयर किसका है? मंगल का है, 2025। और हम कहाँ की बात कर रहे हैं? कैंसर लगन और मून साइन, क्योंकि आपके लगन में बैठे हैं मंगल देव, नीच राशि में बैठे हैं और जुलाई तक रहेंगे। तो आपके ऊपर क्या प्रभाव लेके आने वाले हैं? कहाँ पे आपको इमोशनल टर्बुलेंस हो रहा है, कहाँ पे आप खुल के काम नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को शो नहीं कर पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। लेकिन जुपिटर का नक्षत्र अब चेंज हो गया है, जुपिटर चले गए हैं आपके लगन के स्वामी रोहिणी नक्षत्र में, मून के नक्षत्र में। तो आपके लिए कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट लेके आएगा, आपके लाइफ में पीस लेके आएगा। पॉसिबिलिटीज है कि आप ब्रेक थ्रू को अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू लेके आ पाए, अपॉर्चुनिटी को कैश कर पाए। सैटर्न से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, आपको वो देखना चाहिए। आपको पता चलेगा कि इस ढैया के अगर आपका मून साइन, अगर आपका कैंसर है यानी कि आप कर्क मून साइन का है, तो आपको पता चलेगा कैसे अपनी लाइफ में अपने आप को आगे पुश करना है, कैसे अब ढैया के फेस से निकलना है और अपने आप को फ्लैश मतलब फुल फ्लैज के साथ अपना काम करना है। तो आइए बात कर लेते हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। मून बेस्ड हमारी राशि होती है, हमारी प्रेडिक्शन होती है, और मून ही आपके लगन के स्वामी है, यानी कि आपका मून ट्रांजिट करेगा सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस में। सेकंड, थर्ड, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट करना मून का आपके लिए क्या लेके आ रहा है? लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक। और उस रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए हो सकती है रामबाण। रामबाण वही जो आपकी लाइफ में मिनिमाइज करे पॉसिबिलिटीज को, मैक्सिमाइज करे पॉसिबिलिटीज को, पॉजिटिविटी को, और मिनिमाइज करे उन पॉसिबिलिटीज को जो नेगेटिव हैं, आपके लिए चैलेंजेस लेके आती है, ऑब्स्टेकल लेके आती है, कहीं ना कहीं वो ऋण रोग शत्रु को लेके आता है। तो उसको मिनिमाइज करना रामबाण। अर्जुन की भांति क्या नाम है, मछली की आंख पर तीर मारना, यही हमारे लिए रामबाण होता है। तो आइए बात कर लेते हैं आपके मून साइन के लिए लव के बारे में। लव यानी कि स्कॉर्पियो राशि पड़ती है, फिफ्थ हाउस से हम लव रोमांस को देखते हैं। वहां पे सूर्य और मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे इस वीक में, अपने ही नक्षत्र में रेट्रोग्रेड होना मरकरी का, और गंडांधा जोन को टच करके यानी ज्येष्ठ नक्षत्र को टच करके ज्येष्ठ नक्षत्र में वक्री होना आपके लिए क्या लेके आ रहा है, और मून भी वहां पे आपका मिलेंगे। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपका उनका जो मंगल है आपके फर्स्ट हाउस में रहता है, त्रिकोण का मालिक लगन में बैठ गया, अच्छा है। लेकिन आप अपनी लव रिलेशनशिप में फुल फ्लेज काम नहीं कर पा रहे हो। मैंने स्टार्टिंग बोला आपके अंदर अर्ज है, आपके अंदर इमोशंस है, आपके अंदर एक्सप्रेशन है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को फुल फ्लेज दिखा नहीं पा रहे हो, अपने आप को शो नहीं कर पा रहे हो। बट वन थिंग इज, जुपिटर डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं तो जुपिटर आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। लेकिन आपको जुपिटर रेट्रोग्रेड है अभी, तो आपको पेंडिंग कर्मा पूरे करना है। आपके जो पूर्व पुण्य को भी देखते हैं तो पुण्य है, पुण्य के अकॉर्डिंग आपको इस टाइम रिजल्ट मिल रहा है। आपका लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही होगी अगर, तो वो इसलिए आ रही है क्योंकि आपके पुण्य बहुत अच्छे हैं। आप एक गिविंग नेचर के हो, आप नर्चरिंग नेचर के हो, आप वैसे भी इमोशनली ज्यादा करते हो, आप लोगों को इमोशनल होकर बहुत सपोर्ट कर देते हो। तो अगर आपकी जुपिटर की स्थिति बहुत अच्छी है, यानी मान लीजिए जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, मार्स के साथ बना रहे, तो आपके पास वो विजडम है कि आप अपने आप को पर्सनल रिलेशनशिप को कैसे टेक केयर करना है। अदरवाइज कहीं ना कहीं सैटर्न 8th हाउस में बैठना ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आपके लव रिलेशनशिप को, और उसके द्वारा आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस भी आ रहा है, क्लैरिटी मिल रही है कि लाइफ में कितना इंटेलिजेंस होना चाहिए। आपकी स्पीच पापकर्त्री में बैठी है अभी, आपका फैमिली, कुटुंब, वाणी, स्पीच। सेकेंड हाउस में सैटर्न का बैठना, और मून जब वीकेंड आप मतलब लास्ट वीक मतलब आप समझ लीजिए 23-24 तारीख के आसपास आपकी लाइफ में ना आएगा थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा बोलने चाहते हो कुछ और हो, कुछ बोल जाओगे, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाएगा आपके लव रिलेशनशिप में ना, कुछ ऐसा जहां पे आप इंपल्सिव फील करोगे, ऐसा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन रहेगी, क्योंकि आपका मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो गया है, आपका सूर्य वहां बैठ के जला रहा है चीजों को, आपके रूट कॉज को दिखा रहा है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है कि बाहर निकाल के आ रहा है। सैटर्न अब अपनी राशि में डायरेक्ट हो गया, तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल चुका है या निकालने वाला है। मरकरी इंफॉर्मेशन का कारक है, ठीक है। थर्ड हाउस भी इंफॉर्मेशन, कहीं ना कहीं हम उससे पराक्रम को देखें तो आपके पास वो पराक्रम भी आएगा, स्किल भी आएगा, करेज भी आएगा कि आप गैदर करोगे, अंदर से चीज़ बाहर हाईलाइट करोगे। तो मार्केट में बाहर आपके सीक्रेट्स आना, आपका कोई ओवर इंटेलिजेंस है कहीं और, एक रिलेशनशिप के होते हुए दूसरे रिलेशनशिप है, आपका कहीं एक्स्ट्रा मेटेरियल अफेयर है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बाहर आएंगी, वहाँ पे आपको तकलीफ आएगी, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आएंगी, आपको रियलिटी चेक देगा सैटर्न। ऑल्दो बच जाओगे कहीं ना कहीं अगर आपके पुण्य साथ दे रहे हैं, आपने किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प ले ली, किसी काउंसलर, हीलर, जुपिटर लाइक फिगर, कोई एस्ट्रोलॉजर की हेल्प ले ली, एनलाइटमेंट मिलेगा कैसे चीज़ों को मिनिमाइज करना है। ग्रह महादशा अच्छी चल रही होगी तो कहीं ना कहीं बच जाओगे। केतु थर्ड हाउस में बैठे हैं तो आप नो कहना नहीं सीख पा रहे हो, नो कहना सीखना पड़ेगा। केतु के साथ मून का बैठना, राहु का इन्फ्लुएंस होना मून के ऊपर, तो किसी सिबलिंग्स पे सपोर्ट, किसी सिबलिंग से सपोर्ट लेना,
ठीक है। हो सकता है रिजल्ट ना मिले, लेकिन सॉल्यूशन के लिए आप उनके पास जा सकते हो, आप कहीं शॉर्ट ट्रैवल के लिए जा सकते हो, आप नेबर के पास जा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका कहीं मन नहीं लगेगा, आप भागोगे इधर उधर, आपके इम्पल्सिव हो जाओगे। और जैसे ही 27 तारीख यानी कि वेडनेसडे वाले दिन जैसे ही आपका सन और मंगल सेम डिग्री पाएंगे, आपके अंदर इंपल्सिवनेस ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ में आएगा पीस, आप रिवाइव करोगे, अपने आप को हील करोगे, क्योंकि 28 तारीख को जुपिटर भी नक्षत्र चेंज करेगा। तो वहां से आपकी एक्चुअल जो पीसफुल लाइफ शुरू होगी ना, वो 28 दिसंबर के बाद होगी। तो 28 दिसंबर के बाद आपका नक्षत्र चेंज करना, आपके लगन के नक्षत्र में चले जाना जुपिटर का, तो यानी कि वो रिवाइव करेंगे। आप स्पिरिचुअली और मैटरल लाइफ को क्या नाम है बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी लाइफ में हीलिंग की तरफ बढ़ेंगे, टॉक्सिसिटी को कम करेंगे, आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगी कि मुझे साथ में रहना है नहीं रहना है। तो इस तरह की चीजें बहुत प्रोमिनेंट हो जाएंगी। इन द एंड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं पीस आना, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करना, हीलिंग आना, प्रॉस्पेरिटी आना, अपना विजन बढ़ाना, अपनी लाइफ में क्लैरिटी आना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज 10th हाउस का स्वामी क्या नाम है चला गया है, 7th हाउस का मालिक चला गया 8th हाउस में। डिके दिखा रहा है, डिके यानी सेपरेशन दिखा रहा है। अगर आप स्पेशली कैंसर मून साइन के हैं तो आपकी लाइफ में ज़्यादा ट्रबल चल रहा है 2 साल से, आप वर्ज में हैं, आपका कोई क्या नाम है ऐसी कोई चीज़ें चल रही हैं, क्या नाम है, आप सेपरेशन की तरफ है, आपका कोर्ट केस चला हुआ है, वीनस भी 6th हाउस में चला गया है। तो कहीं ना कहीं 6th हाउस में वीनस का बैठना अच्छा नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ों में अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बताया जाता। सैटर्न 7th लॉर्ड 8th में बैठ गया, तो कहीं ना कहीं आपका सेपरेशन होना, आपका लाइफ में क्लैरिटी आना, आपका कोई डिसीज़, क्रोनिक डिसीज़ था आपके स्पाउस को, उसमें क्लैरिटी आना। डिसीज को लेके आप ये समझ सकते हो एज बढ़ सकती है उनकी, आप उनकी क्रॉनिक डिसीज को हीलिंग की तरफ लेके जाओगे। लेकिन लव अगर मैरिज की बात करूं तो आपका कोई सीक्रेट बाहर आना, डिके होना, आपका क्लैरिटी मिलना, डिटैचमेंट आना, इनर पीस खराब होना, लेकिन इन द एंड ऑफ द वीक आपको क्लैरिटी मिलना कि भाई अब हमारा कौन से स्मूथ कहाँ चल रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन से वर्ड्स बजा रहा है। इन लॉज के साथ आपका कोल्ड वॉर चल रहा था, कहीं ना कहीं वो ठीक होगा, ठीक है। आपका अगर आप अकल्ट से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेते हैं, ज्योतिष की हेल्प, क्योंकि 8th हाउस से हम रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, डॉक्टर लाइन से हैं, तो आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। अगर आप इस फील्ड से नहीं है तो ज्योतिष का सपोर्ट लें। ज्योतिष के सपोर्ट से क्या मिलेगा आपको, आपके लाइफ में जो गलतियां हैं वो सही सुधारने का मौका मिलेगा। क्योंकि ज्योतिष, इसलिए मैं अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, नंबर आपके सामने है, करना चाहते हो तो अप टू यू, नहीं करना चाहते आप अपने एस्ट्रोलॉजर से बात करेंगे, बात जरूर करें, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि क्या क्लैरिटी। मैंने सैटर्न की एक वीडियो बनाई है, उसमें आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसमें मैं आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ना खुद की एनर्जी वेस्ट करूंगा, आपको बस बताऊंगा कि आप वो देख लें, आपको क्लैरिटी मिलेगी। इस वीक में आपको कहीं ना कहीं आपको रिवाइव करोगे, हीलिंग की तरफ बढ़ोगे, ड्यूटी को समझोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझोगे, गलतियों को ठीक करने का मौका मिलेगा। और एक इस वीक नहीं, एक महीना मिलेगा जब तक शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव बैठे हैं, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र का मालिक भाग्य स्थान में बैठा है। तो भाग्य को पुश कैसे करोगे, पाइसेस से राशि, मतलब जुपिटर के थ्रू। जुपिटर कौन है, जुपिटर और जुपिटर लाइक फिगर ट्रांसफॉर्मेशन कहां से आएगा, सैटर्न क्या देंगे, कहां बैठे हैं 8th हाउस। अकल्ट कौन है, ज्योतिष, टैरो रीडर, पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। तो इस तरह की एस्ट्रोलॉजी से जुड़कर ज्योतिष के द्वारा आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं। कंप्लीट एक प्रोजेक्ट पता चल सकता है कि कहाँ गलती हुई है, करंट सिनेरियो क्या है, आने वाली इंसाइट्स क्या है, कहाँ टेक केयर करना है। तो दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। डिके होने से बचा सकते हो तो बचा सकते हो तो बचा लो, क्योंकि अभी भी मौका मिलेगा आपको, और डिके होने के चांसेस हैं अगर बहुत सारी चीजें वर्स्ट हो गई हैं। अदरवाइज चीजें हीलिंग की तरफ जाएंगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी, पॉजिटिविटी आएगी, और जैसे जुपिटर नक्षत्र चेंज करेंगे आपकी लाइफ में अबेंडेंस आएगा, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। क्योंकि आपका 9th एस्पेक्ट जो भाग्य को हम कहीं ना कहीं उसको अमृत की तरह देखते हैं, अमृत एस्पेक्ट जब पड़ेगा 7th हाउस में, तो अब अगर अभी तक नहीं हुआ है ना डिवोर्स, तो अब बहुत पॉसिबिलिटी था कि अब डिवोर्स ना हो। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट, ग्रह महादशा पर। जॉब के बारे में बात करते हैं। जॉब क्या बता रहा है आपका, देखिए शुक्र बैठ गए हैं, शुक्र 6th लॉर्ड 11th हाउस में, तो आपकी कोई डिजायर पूरी होना, ठीक है। अब आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स कम होना, ठीक है, आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स कम होना, जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था पता नहीं चल रहा था कहाँ जा रहे हैं, ट्रांजिशन आया था आपकी लाइफ में, अब आपको पीस मिलेगा। अथॉरिटी से लड़ना मत, क्योंकि 6th अपने से 12th बैठ गए सूर्य, अथॉरिटी बॉसेस से मत लड़ना, राइट टू स्पीक वाली चीज़ों में मत पड़ना, ठीक है। अपना कोई अगेंस्ट मत जाना, अथॉरिटी बॉसेस के थ्रू, अगेंस्ट मैनेजर, एचआर के अगेंस्ट मत जाना, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, तो कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आना, ठीक है। अपनी स्पीच रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आना, आप कुछ नहीं बोलोगे लेकिन आपका जो फिजिकल आपका अपीयर है वो ऐसा लगेगा सामने वालों को कि अगेंस्ट है मेरे, तो इस चीज़ को टेक केयर कर लें।
स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा स्ट्रगल आएगा, फैमिली की तरफ से कोई करंट आना, फैमिली में किसी की तबीयत खराब होना, पापा की तबीयत, फादर की तबीयत खराब होना, फाइनेंशियल क्रंच आना, फाइनेंशियल को लेके थोड़ा इनस्टेबिलिटी आना, अपने सिबलिंग से सपोर्ट लेना, वहां से कोई ना कोई मना होना, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई रास्ता आ जाएगा। जिसके साथ है नारायण उसके साथ प्रॉब्लम क्या, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो वो बात आएगी आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं से आपके काम बनेंगे, भगवान के ऊपर आपका भरोसा बढ़ेगा, आपको कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स अनऑर्थोडॉक्स आपके लाइफ में कोई ऐसी क्लैरिटी आएगी, कोई ऐसा बंदा आएगा जो आपको सपोर्ट करेगा, आपको लगेगा भी नहीं यहाँ से सपोर्ट मिलने वाला है। तो इस तरह की चीजें आएंगी। अपनी जॉब में आपके अपलिफ्टमेंट आएगा, पैसा खूब कमाओगे, डिजायर पूरी होगी, किसी कलीग्स के द्वारा सपोर्ट मिलेगा, कलीग्स आपको सपोर्ट करेंगे, बड़े भाई बहन सपोर्ट करेंगे। तो दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स, ठीक है। तो अब आपकी लाइफ में आपका चार्ट क्या बता रहे हैं, बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है। मेहनत आपको रंग लेके आने वाली है। सूर्य की ट्रांजिट वीडियो, शनि का ट्रांजिट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर आप इस नए हैं इस चैनल पर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर घंटी बजाना मत भूलिएगा। लाइव जीपीएस आपके साथ बना रहेगा। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है आपका, 10th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ गया, लेकिन बिजनेस का मालिक जब फर्स्ट हाउस में बैठ जाता, केंद्र का मालिक केंद्र बैठ गया। दिस इज अल्टीमेट राजयोग, ठीक है, अल्टीमेट स्थिति बन रही है। लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रही है, अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपका जो करेज है, जो आपका स्ट्रेंथ है, उस पर आप काम नहीं कर पा रहे हो, जो इतना पोटेंशियल है उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। डिजायर्स बहुत सारी हैं, लेकिन अनरियलिस्टिक डिजायर जो जस्टिफाइड नहीं हो सकती, वहां पे आपका काम नहीं बनेगा। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में पड़ रहा है, तो जो वीकनेस है, जो गैप्स हैं, उस पे काम करना पड़ेगा, उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जैसे स्ट्रेंथन कर लोगे, क्यों कर लोगे, शतभिषा नक्षत्र में सूर्य है और शनिदेव, ठीक है, और क्या नाम है, जुपिटर किस नक्षत्र में चले जाएंगे, रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा क्रंच आएगा, उसके बाद जब लगन का स्वामी आपके क्या नाम है, आपके 10th हाउस को देखेगा, तो कहीं ना कहीं से ऐसा विजन, ऐसा विजडम, ऐसा नॉलेज, ऐसा ग्रोथ मिलेगा, ऐसा इन्वेस्टमेंट आएगा, पीस आएगा फैमिली में, पीस आएगा आपके बिजनेस सेक्टर में, पीस आएगा आपके अंदर, अपनी बॉडी के अंदर। आप कहीं ना कहीं से इमेंस ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे और आपको विजडम, आपके पुण्य की वजह से, आपके जो सूर्य बैठे हैं पुण्य के कारक, आपको मरकरी रेट्रोग्रेड होगे तो आपको रिवाइज करने का मौका मिलेगा, रिवाइव करोगे, रिविजिट करोगे, रिडू करोगे, स्ट्रेटेजीज को दोबारा से ऑडिट करोगे और फिर आपकी लाइफ में दोबारा से आप एनहेंस करोगे अपनी लाइफ में। क्योंकि अब सैटर्न आपकी वीकनेस 2 साल से सिखा दिया आपको कैसे काम करना है, क्या एक्सपीरियंस। अगर आप विजडम नहीं ले पा रहे हो, अब भी विजडम का यूज नहीं कर पा रहे हो, एक्सपीरियंस का यूज नहीं कर पा रहे हो, तो दिस इज योर फॉल्ट, नॉट योर ग्रहों का फॉल्ट, ठीक है, नॉट द प्लैनेट फॉल्ट। तो अब आप अपना एक बार चार्ट रीडिंग कराएं, बिजनेस को लेकर रिवाइव करें। बिजनेस क्या पता ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा हो, ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रहा हो, क्या अपलिफ्टमेंट चाहिए, कहाँ पे ग्रोथ होनी चाहिए, क्या चीज़ बेस्ट करनी चाहिए, आपको वो चीज़ देख लो, एक बार गो थ्रू करो और अपने लाइफ में एनलाइटमेंट लेके आगे बढ़ो। अच्छा मूवमेंट है, अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, लेकिन डिपेंड करता है आपके स्टेप के ऊपर। आपके अगर आप कंफर्ट जोन में चले गए, दिस इज द योर कंफर्ट जोन इज द ग्रेट एनिमी इन द करंट सिनेरियो। अगर आप सैटर्न की नहीं सुनी, सैटर्न का 2 ही लॉ है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, मेहनत करो, हार्डशिप करो, डिसिप्लिन हो जाओ, और दूसरा कि पहले वाले लॉ को चूज करो। तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, पहले वाला, तो जो मैंने बता चुका हूं। आइए बात करते हैं स्टूडेंट के बारे में। सूर्य मरकरी रेट्रोग्रेड, चंद्र लगन का स्वामी मिलना, शाइन होंगे आप अपने अंदर, आप जैसे आप कह दीजिए मॉनिटर है अपनी क्लास के, आपको पब्लिक बहुत अप्रिशिएट करेगी, आपको टीचर्स, आपके फादर बहुत अप्रिशिएट करेंगे। कहीं ना कहीं आपका इंटरनल जो आपका स्किल है वो बाहर निकल के आएगा, हिडन पोटेंशियल बाहर निकल के आएगा, आर्टिस्टिक हो जाओगे आप। कहीं ना कहीं आपका कोई सिंगिंग कंपटीशन है, कोई किसी तरह का आर्टिस्ट लाइन में आप निकल रहे हो, तो आप अपने आप को प्रूव कर पाओगे, अपने आप को शो कर पाओगे, अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे। जुपिटर आपको एस्पेक्ट कर रहा है, तो रोज सुबह मंदिर जाइए, अपने विजन को क्लियर रखिए। लेकिन शुक्रदेव, अगर आप करंट सिनेरियो में स्टूडेंट है और आपका कोई रिलेशनशिप है, डिटैचमेंट आना, सेपरेशन होना, कोई कॉन्फ्लिक्ट होना, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर है, उनका कोई इंटेलिजेंस कहीं हो रहा है, उस तरह का कोई मैसेज, कोई नोटिफिकेशन, कोई रियलिटी होना आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई एक्स आपकी लाइफ में वापस आना, उनके साथ आपका कोई जेलअप होना उनके दोबारा, लेकिन आपने प्लीज टेक केयर करें उस चीज़ का, मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर किसी के साथ ब्रेकअप हो गया, आप दोबारा उसी गड्ढे में जा रहे हो, या फिर किसी गलत वजह से हुआ है, जिस वजह से ब्रेकअप हो गया ना, वो भी मूव ऑन कर गए, आप भी मूव ऑन कर गए। अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैं मूव ऑन नहीं हो पाया हूँ, तो बेटा आपको मूव ऑन होना पड़ेगा। शनिदेव आपको जब रेट्रोग्रेड थे आपको यही सिखा रहे थे कि बेटा कब आप मूव ऑन करोगे। मंगल अभी नीच राशि के हैं,
आप सोचोगे मैं अभी लो फील कर रहा हूँ, मुझे चाहिए कोई बात करने वाला, मुझे चाहिए वो इमोशनल सपोर्ट, मुझे चाहिए वो फिजिकल इमोशनल नर्चरिंग केयरिंग। जुपिटर अब आगे हैं, जुपिटर कहीं ना कहीं सपोर्ट देंगे, लेकिन सेम बंदे के पास जाना इज लाइक डिपेंड करता है अपनी आपकी कंपैटिबिलिटी के ऊपर, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, तो अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, फोकस करें, शाइन राइज होना काफ़ी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा नेटल चार्ट पर। एक बार अपनी कंपैटिबिलिटी दिखाएं, अपना आने वाला सक्सेस दिखाएं, अपने जो इस एज में आप हो आप देखें कि भाई आपको आगे कैसे चलना है। वो गाइडेंस हर 2-3 महीने में गाइडेंस लेना इज़ वेरी गुड फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर हेल्थ एज वेल। लक और रेमेडी के बारे में बात करते हैं। देखिए लक, राहु बैठे 9th हाउस में, शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना है, कोई सडन पैसा कमाने की तरफ नहीं जाना है, गलत एक्टिविटीज़ में नहीं पड़ना है, कोई कार्ड्स खेलना, किसी तरह का स्टॉक में लगाना, कोई गलत इलीगल काम में पड़ना, दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। पैसा आता हुआ दिखेगा लेकिन माया की तरह गायब भी हो जाएगा और डिसीज दे के जाएगा, ऋण रोग शत्रु दे के जाएगा, घर में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, रेज जेलसी बढ़ेगी, अपने ही दुश्मन हो जाएंगे, इस तरह की सिचुएशन बनेगी और यही मतलब आपको वो पैसा आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जुपिटर का नक्षत्र बैठा है। देखिए किसी फ्रेंड के साथ आप बिजनेस कर रहे हो, किसी नेटवर्क सर्कल का कोई काम है आपका, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो, संयम नियम साधना को जानते हो, डिसिप्लिन को जानते हो, तो आपको इमेंस ग्रोथ मिलेगी। शनिदेव जैसे ही पाइसेस में जाएंगे आपके सब्र का फल, आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। शनिदेव 8th हाउस में बैठे हैं, संयम नियम साधना से जुड़े रहें। ठीक है, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको सपोर्ट करें। सूर्यदेव 5th हाउस में बैठे हैं। ठीक है, चाइल्ड रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहा है उसमें क्लैरिटी आएगी। ठीक है, चाइल्ड को सपोर्ट करें, बच्चों को सपोर्ट करें, उनके एजुकेशन में सपोर्ट करें। सूर्य को जल चढ़ाएं, अगर कंसीव करना चाहते हैं सूर्य को जल चढ़ाएं, रेगुलर चढ़ाएं, तांबे के लोटे में अर्घ दें, तांबे के लोटे से अर्घ दें उनको। ठीक है, हनुमान चालीसा रिसाइट करना और क्या नाम है, सूर्य और मंगल सेम डिग्री पे आ जाएंगे इस वीक में, 27 नवंबर को। तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है, अपने एनर्जी को सही जगह लगाना है, गाड़ी तेज नहीं चलानी है, 2 मिनट नहीं बचाने हैं। ठीक है, गाड़ी का टेक केयर करें, इमोशंस का टेक केयर करें, मदर का टेक केयर करें, बंदरों को गुड़ चना डालें और अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ, अबंडेंस की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ बढ़ें। आने वाला समय बहुत ही सुंदर और बहुत ही शुभता लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेहनत को, मेरी मेहनत को, अपने प्यार को दिखाते रहिए, शेयर करते रहिए। भगवान की खूब कृपा अनुकंपा आपके ऊपर होती रहे, हम सबके ऊपर होती रहे, इसी आशा के साथ विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।